तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, इनके बारे में। ठीक है, एंड मैं गारंटी लेता हूँ कि गारंटी, ठीक है, मैं ये गारंटी लेता हूँ कि तुम लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वन शॉट है, ठीक है। एंड इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कि पोयम, फिर हम लोग समरी देखेंगे, लिटरेसी डिवाइस, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, ये सारे मीन्स ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और या फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग को पता चल गया होगा। लेट्स डू वन थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले जो पोएट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पोएट कौन है, कहाँ से हैं। सो बेसिक ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत पॉपुलर है। इनका हम लोग दो तीन और जो पोएम है वो देख चुके हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को याद होगा द रोड नॉट टेकन, जो हम लोग 9th में देखे थे, द रोड नॉट टेकन वो भी था, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग डस्ट ऑफ स्नो हम लोग देखने वाले हैं। इस पोएम एंड इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया वो जो सारे चीज़ें वो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले हम लोग वो कर लेते हैं, क्या जो मीन है, मीन जो थिंग है वो मैं दिखा देता हूँ। या यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इन्होंने ही डस्ट ऑफ स्नो लिखा है, ठीक है। इनका बहुत सारा फेमस है। अभी हम लोग जस्ट आगे देखने वाले फायर एंड आइस, नेक्स्ट पोएम। एंड इसके हम लोग पहले जो हम लोग पढ़े थे, जो कि था द रोड नॉट टेकन, वो भी। एंड एक और जो है, जो हो सकता है आप लोग फ्यूचर में पढ़े या फिर ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन में, वो है स्टॉपिंग बाय वुड। ये जो है ये भी बहुत मस्त चैप्टर है, ठीक है। बहुत अच्छा पोएम है ये भाई, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इनका जितना भी लिखा गया है पोएम, इन्होंने जितना लिखा सब फेमस है, ठीक। बहुत सारे इन्हें अवार्ड भी मिले हैं। वो सारा चीज़ अलग चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि पोएम बताता क्या। तो सबसे पहला ये है कि द वे अ क्रो मी शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज़ given my heart a change of mood and save some part of day I ruin। मीन्स बेसिक बेसिक ऐसा है कि एक आदमी है, ठीक है। ये बेचारा डिप्रेस्ड है, ठीक है। इसको लग नहीं रहा है मन, ये बेचारा डिप्रेस्ड है। सुबह से हो सकता है ये मार पीट गया, या फिर वो ऐसा समझो ना कि तुम सुबह में उठे, ठीक है। सुबह उठने के बाद उठते के साथ तुम्हारे पैर में चोट लग गया, ठीक है। आगे गए, तुम गए थे एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम में लेट हो गया, देर हो गया, एग्ज़ाम नहीं दे पाए। मीन्स तुम्हारा दिन ही खराब जा रहा है, तो तुम्हें लग रहा है अरे यार किसका सुबह मुंह देख ले, पूरा दिन खराब जा रहा है, ठीक है। तुम उसी को बार बार तुम रिकॉल करते रहो कि ओह ओह मेरा दिन खराब हो गया। अब जो दिन खराब हो गया क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। बस फ्यूचर में आगे ध्यान रखना, बस यही बेसिक बेसिक है, ठीक है। नहीं समझ में आया? एक और बात बताते हैं, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा गया हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री जो कि एक जहरीला ट्री है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे बोला गया कि कुछ पार्ट बचा दिया गया, तो जैसे बोलते हैं ना कि नेगेटिव, कि भाई बिल्ली है, बिल्ली अगर रास्ता चल रही है, बिल्ली रास्ता को क्रॉस कर दी, तुम वहाँ से जा रहे हो तो मत करना, वरना नेगेटिव हो सकता है, कुछ खराब हो सकता है। वैसे ही हेमलॉक ट्री और जो क्रो है, जो कौवा होता है, जो उनको नेगेटिव माना जाता है, खराब माना जाता है, कि अगर ये कहीं आ गए तो खराब हो जाता है, ठीक है। हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री है, जहरीला ट्री है, ठीक है। इनको माना जाता है ये खराब है, सौरो है, नुकसान का प्रति, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखना, एक है हेमलॉक ट्री, दूसरा है क्रो। ये दोनों को नेगेटिव माना गया है, ठीक है। बट जो सॉरी, बट जो पोएट है, ठीक है, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनके लिए क्या बन गया है, पॉजिटिव बन गया। इनके लिए पॉजिटिव बन गया। फॉर एग्जाम्पल तुम सुबह में गए, ये रास्ते से हौले हौले जा रहे थे हम लोग, ठीक है। यहाँ से बिल्ली ये रास्ता क्रॉस कर दिया, अब तुमको ओह ओह बिल्ली रास्ता क्रॉस कर दी, अब तो भाई ख़त्म। बट आगे जाके तुम्हारा बहुत अच्छा हो सकता, 2000 का नोट मिल गया, फिर 2000 का नोट मिल गया, हो गया अरे भाई ये तो बिल्ली जो कि नेगेटिव थी सबके लिए, मेरे लिए पॉजिटिव बन गई, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हुआ है पोएट के साथ, समझ में आया?
आइडिया आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब कैसे हुआ, क्या सीन था, वो भी हम लोग देखने वाले। सो देखो हुआ क्या था कि जो पोएट है, हमारे जो पोएट हैं, उनका दिन जा रहा था खराब। ठीक है, उनका क्या दिन जा रहा था खराब। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो खराब जा रहा था, ये हो गया रास्ता। ठीक है, ये पोएट है यहाँ पे, इनका दिन जा रहा था खराब। तो ये एकदम हौले हौले जा रहे थे, जैसे होता है ना कि भाई आज आया मेरा रिजल्ट। अभी टेंथ में तुम, टेंथ के बाद टेंथ का जब आएगा रिजल्ट, ठीक है, तो रिजल्ट के दिन तुम लोग का हालत ख़राब हो जाएगा। ओहो, एंड हो सकता है किसी का कुछ मार्क्स रह जाए, या किसी का हो सकता है किसी का 90 एक्सपेक्ट है, अब वो 85 आया तो कह रहा है ओह 85 आ गया यार। किसी को 80 एक्सपेक्ट था, उसका 70 आ गया, वो कहेगा, भाई लेस आ गया मेरा। तुम बार बार डिप्रेस्ड रहोगे, वही बार बार सोचते रहोगे, रिकॉल तुम्हारे माइंड में वही चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो नहीं ना, बीत गया बात गया, आगे बढ़ो। बट नहीं, हम लोग सोचते रहेंगे, वो बार बार रिकॉल करते रहेंगे। उस रिकॉल के चक्कर में जो तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, वो क्या, वो तो बर्बाद हो रहा है ना टाइम। तो वही यहाँ पे से बताया जा रहा है कि टाइम बर्बाद नहीं करना है। जैसे ये इनका दिन खराब जा रहा था, आई विल एरेज। ठीक है, मैं सबको एरेज कर दे रहा हूँ अच्छे से। सो या इनका दिन ऐसा था, ठीक है, इनका दिन टोटल 24 घंटा होता है। फॉर एग्जाम्पल इनका दिन खराब जा रहा था, ठीक, 6 घंटा ये पूरा एकदम खराब जा रहा था। ठीक है, आगे जाके वो कहे कि अब खराब जा रहा है, तो अकेले वो निकल गए हौले हौले कि चलो कहीं जाते हैं। होता है ना, मूड खराब हो जाता है तो अकेले या दोस्तों के साथ निकल जाते हो, वैसे ही निकल गए अकेले। अकेले जाने के बाद इनको एक ट्री मिलता है। एंड ये कौन सा ट्री था, कौन सा ट्री था भाई, ये था भाई हेमलॉक ट्री। ठीक है, ये हेमलॉक ट्री था। हेमलॉक ट्री जो कि जहरीला ट्री था। अब ये काफ़ी लंबे सफ़र करके आए थे, तो यहाँ पे आके ये बैठ गए। बैठने के बाद इनको नींद आ गया। अब ये ट्री पे, अब ये ट्री पे एक क्रो आता है। ठीक है, एंड वो क्रो जैसे ही बैठा, एक बूंद जो पानी होता है, मीन्स बूंद पानी नहीं, एक शुक होता है स्नो। ठीक है, स्नो जो होता है वो इनके सर के ऊपर जैसे ही गिरा, एंड जैसे ही गिरा ये फ्रेश महसूस करने लगे। ओह, जैसे होता है ना, तुम्हारे अगर तुम क्लास में तुम सोए हुए तो मैम बोलते कि जाओ अपने जो चेहरा है उसे वॉश करके आओ, ताकि क्यों, ताकि फ्रेशनेस रहे। नहाने के बोलता जाता कि नहा के स्कूल जाइए, या फिर नहा लो, अच्छा नहीं लग रहा नहा लो। क्यों बोलते हैं नहाने के लिए, ताकि फ्रेश लगे। तो ये जैसे ही एक बूंद इनके सर के ऊपर गिरा, इनका माइंड फ्रेश। ये कह रहे ओ भाई साहब, मैंने भाई आधा, मीन्स 24 घंटा रहता था, उसमें से मैंने आधा मीन्स 12 घंटा मैंने बर्बाद कर दिया। किस चीज़ में, फालतू चीज़ में। जैसे मेरा रिजल्ट है, अब खराब आ गया तो क्या कर सकते हैं भाई, अब मैं सोच तो सकता नहीं हूँ, आगे नहीं आना चाहिए खराब। ठीक है, अब उसी के सोच के तो मैं बर्बाद कर नहीं सकता हूँ। तो वैसे ही है कि मैं भाई आधा चीज़ में बर्बाद कर दिया, अपना आधा दिन, हाफ हाफ अ डे मैंने बर्बाद कर दिया। ठीक है, बस सोचने का। बट वो कहा कि चलो कोई ना, मेरा आधा दिन, हाफ डे अभी भी मेरा बाकी है। ठीक है, एंड वो कौन सेव किया, क्रो। कौन सेव किया, क्रो। ठीक है, तो ये चीज़ वो थैंक यू बोलता है क्रो को। समझ में आया। ये बेसिक यही था कि जो चीज़ नेगेटिव होना चाहिए था, जैसे क्रो एंड हेमलॉक ट्री, इसके लिए पॉजिटिव बन गया। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। बस यही चीज़ था। ये थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू क्रो, थैंक यू जो तुमने मेरा आधा दिन सेव किया, मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ ऐसा होता है कि जो नेचर होता है, जो मतलब छोटा सा इम्पैक्ट भी तुम्हारे लाइफ को बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब फॉर एग्जांपल सोचो ना, वो क्रो, ये जो क्रो है वो बैठा ही नहीं होता, नहीं बैठा होता ना, ये पानी जो ड्रॉप है, जो सूख है, जो स्नो है वो गिरता ना, गिरता ना, वो फ्रेश होते हैं ना, फ्रेश होते, तो वो वैसा ही दिन उनका पूरा चला जाता, वो बर्बाद हो जाता। अगले दिन भी वो लैक ऑफ वो पोटेंशियल वो रहता, फिर से वो। तो ये बोलने जा रहा है कि वो कितना मतलब छोटा सा भी इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो नीचे। ठीक है, बेसिक आइडिया आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो अब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग और देखने वाले, तो ये जो पोयम है इसमें जो मीनिंग है, सबसे पहले ये हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री माना जाता है, जिसमें वाइट फ्लावर होते हैं, जो कि क्यों वाइट, वाइट फ्लावर किसका सिंबल रहता है, सौरों का। ठीक है, सौरो मीन्स उदासी, जैसे होता है ना झंडा में वाइट शांति का प्रतीक होता है, हमारे जो तिरंगा उसमें शांति का प्रतीक है। तो वैसे ही जो वाइट है, वाइट फ्लावर्स वो सौरो का है।
ठीक है, ये क्या सिंबलाइज करता है? सॉरो। ठीक है, ओके। फिर ड्यूज क्या सिंबलाइज करता है? डिसअपॉइंटमेंट। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? एक स्नो का पार्टिकल है, ठीक है, लाइट स्नोफॉल। वो देखे होगे आप लोग, ये वाले इस टाइप का होता है, शायद से आप लोग देखे होगे। ठंडा में ऐसे नहीं देखे हो, इस टाइप का बर्फ वाला, कूल क्या बोलते हैं, ये इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो गिरता है एकदम, विंटर फॉल या जो भी है, ठीक है, इस टाइप का रहता है, क्या ही मस्त दिखता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो एकदम छोटा सा पार्टिकल रहता है स्नो का, जो एकदम छोटा है, जो लाइट वेट है, उसको बोला गया है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, इसी के वजह से हमारा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनका माइंड फ्रेश हुआ है। ठीक, एक बार आप स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो ABAB। राइमिंग स्कीम मतलब जो लास्ट का जो पोएम का जो ये रहता है, जैसे क्रो, मी, स्नो, ट्री, ये जो लास्ट का जो वर्ड है वो किससे मिलता जुलता है? जैसे होता है ना नाम बिगाड़ना, तो जैसे हो गया किसी का भी अगर आप नाम बिगाड़ते हैं, जैसे चाय वाय, चाय के साथ वाय, तो वैसा ही है। जैसे देखो ये क्रो, स्नो, सिमिलर लग रहा है, या लास्ट में सिमिलर वर्ड है, तो ये है, तो क्रो हो गया, तो राइमिंग स्कीम ए। ये मी, क्रो और मी दोनों सेम सुनने में लग रहा है, क्रो मी, नहीं, कहाँ क्रो, लास्ट में ओ आ रहा है, क्रो, ओ लास्ट में ओ आ रहा है, ये मी, ई आ रहा है लास्ट में, तो ये तो है नहीं, तो हम लोग नहीं है, तो इसे देंगे बी। स्नो, ओ लास्ट में फिर से आ गया, सेम जो साउंड, तुम्हें किस पे फोकस करना है? साउंड पे। ठीक है, लास्ट में देखो स्नो, तो फिर से हम लोग ए लिखेंगे, क्योंकि ये क्रो और स्नो सेम है। मी और ट्री दोनों सेम लग रहा, मी, ट्री, ई, तो ये भी फिर से बी हो गया। समझ में आया? तो ये है राइमिंग स्कीम। जैसे यहाँ पे हार्ट, मूड, तो ये फिर से ए हो गया, एंड यहाँ पे ये बी हो गया। फिर पार्ट, हार्ट पार्ट, हार्ट पार्ट, तो ये दोनों सेम, देखो सेम से फिर से ए, तो मूड, र्यूड, लास्ट में सेम सेम आ रहा है, तो ये भी फिर से बी हो गया। तो ABAB ऐसे राइमिंग स्कीम होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोग को और कहीं जाने का ज़रूरत है। एंड अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, विल बी अ ग्रेट इम्पैक्ट फॉर मी। ओके, एंड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं टेंस का या फिर नाउन, ये सब जितना भी, तो लिंक मिल जाएगा, आप जो देखें। मैं गारंटी लेता हूँ कि समझ में आएगा एक वीडियो में। मैं अगर किसी में गारंटी ले लिया, मीन्स वो चीज़ आपको समझ में आएगा ही आएगा। एंड मैं गारंटी लिया हूँ कि मैं टेंस, आप लोग को अगर वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, एंड अगर नाउन ये सब देखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग इस पे फोकस करते हैं। इसके बाद आप लोग अगर चाहे तो आप वो देख सकते हैं। आपको उस मैं लेता हूँ कि इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक्सप्लेनेशन है, ये है स्टैंजा 1, ये स्टैंजा 1, ये है स्टैंजा 2, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन है। अ क्रो शेक स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री फॉलिंग ऑन द पोएट। जो पोएट है उनके ऊपर जो क्रो है वो एक फॉल कर देता है, क्या क्या स्नो करता है, कहाँ से? हेमलॉक ट्री पे। एंड हेमलॉक ट्री का जो फ्लावर क्या रहता है, वो वाइट कलर है, जो कि क्या सिंबलाइज करता है? सौरों को। ठीक है, उदासी को। ठीक, जो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे। जो सेकंड स्टैंजा वो है, दिस सिंपल एक्ट चेंजेस द पोएट मूड एंड सेव हिज डे ऑफ रिग्रेट। मीन्स ये जो चीज़ हुआ जिससे जो पोएट है उनका मूड चेंज हो गया, एंड कुछ पार्ट, द हाफ पार्ट या फिर कुछ पार्ट, वो डे वो बच गया उनका। ठीक है, मीन्स वो टाइम, यहाँ पे बोला गया है टाइम, कि उन्होंने टाइम सेव कर दिया। टाइम इज़ अ मनी, जो आप लोग सुने होगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़। ठीक है, वर्ड मीनिंग कुछ यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हम लोग ट्री, आप पॉइजनस ट्री, ये बेसिक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। ओके, या सो अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट, हम लोग आगे चलते हैं। ये है, ठीक है, आयरनी क्या है, जैसे हम लोग देखें कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ टाटा में। ठीक है, अब अगर मैं टाटा से जा रहा हूँ रांची, ठीक है, अब रांची से जाने में मेरे को भाई हो गया, मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, बिल्ली रास्ता काट दी। एंड रास्ता काटने के बाद मेरे को रांची जाते जाते मेरे को 500 का नोट पड़ा मिला, वो भी 3 बार। तो मेरे लिए जो कि ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना।
बिल्ली जो कि नेगेटिव है, किसी का रास्ता काट देती है तो वो इम्पैक्ट करता है कि भाई एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर कुछ खराब हो जाएगा, बट मेरे लिए तो पॉजिटिव हो गया। बस यही होता है, ये आयरनी किया जा रहा है। आयरनी मतलब, कहने का मतलब है कि कैसा है, मीन्स क्या बोल सकते हो, जस्ट अपोजिट। जैसे अगर तुमने ये किया, क्या बोलते हो, मिर्च खाया, ठीक है, मिर्च खाने के बाद कोई पूछा कि कैसा लगा, तुम बोला बहुत मीठा लगा जी, मज़ा आ गया मेरे को खाने के बाद। ऑफ कोर्स मिर्च खाया तो तीता लगेगा, बट फिर भी पूछ रहे, तो ये कह रही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। तो क्रो मूवमेंट शे स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ट्रांसफॉर्मिंग अ पोएट मूड ऑफ न सैडनेस टू हैप्पीनेस। जो ये जैसे भी वो जो ड्रॉप है जो सूख गिरा, जिससे जो पोएट है जो उदास थे उससे वो खुश हो गए, ठीक है। आयरनी जो कि यहाँ पे सिंबल है कि जो कि हेमलॉक ट्री एंड जो क्रो है वो दोनों खराब, जो इनको नेगेटिव माना जाता है, सॉरी नेगेटिव माना जाता है, वो सब इनके लिए क्या हो गया, पॉजिटिव एंड जॉयफुल हो गए, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला जाता है हीलिंग टच ऑफ नेचर। अगर कभी भी अगर आप उदास हो, ठीक है, ये आपको सही नहीं होता है, सही नहीं लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो बोला जाता है कि जाओ नेचर में बैठ जाओ, तो नेचर आपको वो हील करेगा। नेचर हैव अ दैट पावर दैट दे कैन हील यू बिना कुछ किए। ये नेचर का ब्यूटी है, ठीक है। ये नेचर के बारे में बताया जाए। देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कितने ज़्यादा हैं कि कितना चीज़ बता रहे हैं, टाइम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, सेव का डे के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे आयरनी बता रहे हैं कि हर चीज़ नेगेटिव नेगेटिव नहीं होता, कुछ चीज़ें नेगेटिव होके भी वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। हर हर लोग के लिए हर चीज़ नहीं होता, ठीक है। एंड नेचर के बारे में बता रहे हैं, ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं, ये सारी चीज़ बारे बता रहे हैं पोएट, ओके। आगे हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। लिटरेसी डिवाइस यहाँ तक कौन कौन सा यूज़ हुआ है, तो सबसे पहला है राइमिंग स्कीम, ए बी ये राइमिंग स्कीम है। उसके बाद एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, कोई भी बार बार रिपीट होता है कोई लेटर, जैसे कि हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव सम डे, तो देखो ए, ठीक है, ये एस एस एच एच, आप लोग देख रहे हो ये रिपीट होता है। इमेजिनरी, ठीक है, मीन्स किसी भी चीज़ को इमेजिन करना, विजुअलाइज करना। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर मैं रांची जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे जाते हुए मेरे 500 का नोट पड़ा मिला, तो तुम इमेजिन कर रहे हो वो चीज़ प्रैक्टिकली, तो उसे बोलते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन। इंजॉयमेंट हो गया, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइन, ठीक है, विदाउट एनी पॉज, मीन्स ये जो लाइन है वो कंटिन्यूअस फ्लो किया गया है। कहाँ गया हम लोग, एक मिनट, ये देखो ये लाइन कंटिन्यूअस फॉलो है, अब कहीं भी रुका हुआ नहीं। देखो तो इसमें कहीं भी फुल स्टॉप है क्या, बस यहाँ फुल स्टॉप है नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप है नहीं, कहीं नहीं है, बस एक यहाँ पे है। तो हम लोग जो पढ़े हैं, एक इंग्लिश के हिसाब से ये होता है कि जब तक फुल स्टॉप नहीं किया जाता है तब तक वो सिंगल लाइन माना जाता है। मीन्स ये सारे क्या है, एक सिंगल लाइन है, तो ये जो पोयम है वो सिंगल लाइन पोयम है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है इंजॉयमेंट, ठीक है। जो सिंगल लाइन पोयम है, जिनके पास स्पेस है बट फिर भी वो लाइन चेंज किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। मेटाफर तुम्हें पता होगा, मेटाफर जिसमें विदाउट एज और लाइक कंपेयर किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। सिंबलाइज, किसी चीज़ को सिंबलाइज करना, जैसे क्रो, क्रो क्या सिंबलाइज कर रहा है, नेगेटिव सॉरो को, हेमलॉक ट्री सैडनेस को, बट इसके लिए पॉजिटिव हो गया। तो ये सारे यहाँ पे लिटरेसी डिवाइस है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, ठीक है। मेटाफर और सिमली, ये सारा मैं अगर आप लोग देखना चाहते हैं लिटरेसी डिवाइस, इसके लिए भी मैं आई बटन में यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज इसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी समझ में आ जाएगा। बस बेसिक बेसिक ये है, सिमली में सिमली में एज और लाइक रहता है, मेटाफर में एज और लाइक नहीं रहता, इसमें नहीं रहता, इसमें रहता है। याद करने के लिए ट्रिक क्या है, मेटाफर विदाउट, विदाउट सिमली विथ। अब इसका कैसे याद करोगे, तो सिमली छोटा वर्ड है, 1 2 3 4 5, ठीक है, हाँ सिमली एंड ये विथ दोनों छोटा छोटा वर्ड, ये मेटाफर एंड विदाउट दोनों बड़ा बड़ा वर्ड, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, आप लोग ये देख सकते हो, कुछ क्वेश्चन है, आप लोग अगर बनाना चाहो तो ये बना सकते हो। मीन्स मॉडल क्वेश्चन है कि मूड कैसा था, तो मूड सैड था, डिप्रेस था, रिग्रेट था, क्या क्या सिम्बलाइज कर रहा था, बैड, ठीक है, हेमलॉक ट्री, क्रो, मूड कैसे चेंज हो गया, सैडनेस टू हैप्पीनेस, जिसमें क्या था, आधा डे, हाफ ऑफ अ डे, और या फिर सम पार्ट ऑफ द डे वॉज सेव,
ठीक है, जिससे वो रिग्रेट ना कर सके। ये सारी चीज़ें जो कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। की मैसेज क्या है कि नेचर हैव अ पावर ऑफ डैट, ठीक है, कि नेचर ट्रांसफर कर सकता है, उनके पास ये पावर है। हर चीज़ में जॉय फाइंड कर लेना चाहिए, नेगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव। हर चीज़ नेगेटिव नहीं होता, कुछ चीज़ नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढना पड़ता है, वो चीज़ है। ओके, आगे आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अ, हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये पोएट का नाम क्या है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग में मूड कैसा था, सैड था, तभी ना सैड था, तभी ना हो गया था हेमलॉक ट्री पे, जो कि इतना था वो। ठीक है, हेमलॉक ट्री क्या सिम्बलाइज करता है, सॉरो। ठीक है, जो स्नो है जैसे ही वो गिरा तो वो क्या किया, वो मूड को चेंज कर दिया गया। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर ऑफ हीलिंग, नेचर, नेचर में है पावर जिससे वो हील कर सके, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा डिवाइस है, देखो कौन सा लिटरेसी डिवाइस यूज है, तो एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ लेटर। और थैंक यू नहीं, हम्म, ये एग्ज़ाम टिप्स है, थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। फिर आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि 2025 के बोर्ड्स में आता है, 24 के एंड यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एंड इसका आंसर आप लोग यहाँ पे है, एक बार पढ़ सकते हैं। इलेबरेट द सिम्बलाइज ऑफ क्रो एंड हेमलॉक ट्री, कि हेमलॉक ट्री एंड क्रो क्या सिम्बलाइज करता है, दोनों क्या सिम्बलाइज करते थे, नेगेटिव बैड लक, बट इसके लिए तो पॉजिटिव हो गया, तो ये बैड लक का सिम्बलाइज करते थे, बट इसके लिए बाद में पॉजिटिव हो गया, ये चीज़ है। व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट रिफ्लेक्ट इनिशियली, स्टार्टिंग में मूड कैसा था, कैसा था पोएट का, तो स्टार्टिंग में मूड सैड था, क्यों, क्योंकि उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा था, हेमलॉक ट्री था। बाद में वो सही हो गया था, ट्रांसफर हो गया था, कैसे, वो डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद। ठीक है, हाउ डज द एटीट्यूड अफेक्ट सिचुएशन, कैसे सिचुएशन मीन्स एटीट्यूड को कैसे चेंज करता है, तो ये आप लोग अपने से देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, एंड फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन है, रीड द पैराग्राफ, इसका तो कोई वो नहीं है। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू है, आप लोग ये देख सकते हो। व्हाट वाज द पोएट मूड इनिशियली, कैसा था, तो सैड था। व्हाट सॉरी व्हाट इफेक्ट डज द डस्ट ऑफ स्नो हैव द पोएट, कैसा इफेक्ट किया था, पॉजिटिवली, नेगेटिव तो किया नहीं था। ठीक है, मीन्स जैसे वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो कैसा मूड बना, पॉजिटिव हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, व्हाट डज द क्रो डू इन द पोएम, क्रो क्या किया था, क्रो क्या किया था ये पोएम में, स्वीट सॉन्ग गाया था, नहीं ना, पोएट का हेड ओवर था, उसके ऊपर से उड़ गया था, नहीं ना, ईट बेरीज, नहीं, वो क्या किया था, शुक डाउन किया था। ठीक है, शेक किया था, वो चीज़ है। हेमलॉक ट्री क्या करता है, किसका सिम्बलाइज करता है, ये पॉइजनस का, ये सारी चीज़ें हैं। आसान है ना, आराम से बना लोगे, मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस, मुझे लग रहा है कि तुम लोग कर लोगे, दिक्कत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, एंड मैं नहीं चाह रहा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि वीडियो कुछ हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, बट ये है कि वन शॉट है। डस्ट ऑफ स्नो क्या करता है, मीन्स सेंट्रल आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो का क्या है, तो ट्रांसफ़र पावर है, जिसमें सैडनेस टू हैप्पीनेस चेंज करता है, हर चीज़ नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव में भी पॉजिटिव होता है, ये सारी चीज़ें तो आप अपने सभी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, एंड या यहाँ पे कहानी ख़त्म, एक बार ये हो गया समरी, एंड उसके बाद टाटा बाय बाय। सेंट्रल आइडिया क्या है, तो सेंट्रल आइडिया है स्मॉल मूवमेंट इन द नेचर कैन हैव द प्रोफाउंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लाइफ, कुछ चीज़ें जो होती है जो तुम्हारी लाइफ में, जो छोटी छोटी इम्पैक्ट, वो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकती है, एंड स्पेशली नीचे। ठीक है, एंड अगर पोएम का समरी बताएं तो पोएम का समरी ये है कि जैसे स्टार्टिंग में पोएट का मूड सॉरो था, वो बहुत रिग्रेट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उनका डे खराब जा रहा था। बाद में वो एक जगह बैठे, वहाँ पे उनको नींद लग गया जी, और वो कौन सा ट्री था, हेमलॉक ट्री, एंड हेमलॉक ट्री क्या सिम्बलाइज कर रहा था, सौरों का, कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लावर थे वो वाइट कलर के थे, एंड वो नेगेटिव, वो जहरी वाइट कलर के फ्लावर थे, एंड ये हेमलॉक ट्री था वो पॉइजनस था, जहरीला,
एंड उसके ऊपर से और क्या, क्रो जो था वो बैठ गया जो कि काला है। एंड काला, क्रो कैसा रहता है, काला, एंड काला मीन्स नेगेटिव। शादी या कुछ भी चीज़ होता है उसमें काला नहीं पहना जाता पूजा ये सब में, क्योंकि वो नेगेटिव दिखाता था वैसे। बट यहाँ पे पॉजिटिव हो गए इनके लिए, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये जैसे ही बैठा तो ये शुक किया स्नो, एंड जैसे ही वो उस पोइट के ऊपर ये ड्रॉप गिरा, वो एकदम उनका कैसा हो गया, माइंड ट्रांसफॉर्म हो गया। कैसे, सैड से कैसे हो गए वो, सैड से एकदम हैप्पी हो गए, खुश हो गए। एंड उसकी वजह से वो एकदम थैंक यू बोले, उनका कुछ पार्ट सेव हो गया, उन्हें रियलाइज़ हो गया कि वो मिस्टेक कर रहे हैं, हम उतना नहीं सोचना चाहिए, जो बीत गया बात गया, ये सारी चीज़ें। समझ में आया? आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये पोएम समझ में आ गया होगा, वन शॉट। एंड इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत होगा, क्योंकि इसमें सारा चीज़ कवर हो चुका है। आप लोग को मैंने समरी दे दिया, क्वेश्चन मैंने बता दिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, मैं एग्ज़ाम में लिख के दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एंड बाकी की वीडियो आते रहेंगी। एंड कमेंट में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना कि आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि अगर फीडबैक दोगे तभी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को। हो सकता है किसी को कुछ चीज़ समझ में ना आया, या हो सकता है किसी को बहुत अच्छे से समझ में आया, तो फीडबैक ज़रूरी है, तो फीडबैक ज़रूर देना मेरे को, ठीक है। आप लोग फीडबैक देना, एंड बाकी का जो टेंसेज एंड जो नाउन ये सब जो भी है, ग्रामर, वो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एंड ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय।